नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के साथ मिलकर हाल ही में राज्य में एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है ना। किस सरकार ने किया है? ये किया है बिहार सरकार ने। बच्चों, किसने किया है? बिहार सरकार ने ये डिसीजन हाल ही में लिया है। किसकी हेल्प से लिया है? एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी मछलियों का ये विभाग होता है, उसके द्वारा ये बनाया गया है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली टॉप किया है भारत की तरफ से। संयुक्त अरब अमीरात ने 15 साल से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, यानी कि UAE ने यह प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कलकत्ता के पूर्व निदेशक डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त डायरेक्टरेट में किया गया है। सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मेनली उत्तर प्रदेश ने 11 स्कूलों की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग की सूची शामिल किया है, यानी कि यूपी की 11 स्कूलों को शामिल किया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। 11 स्कूल CBSE ने हरित क्रांति लाने को लेकर, स्वच्छता को लेकर उसमें शामिल किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? बच्चों देखो, एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट अभी क्या किया है? एक पार्क बनाया है। ये मछलियों की सुरक्षा के लिए होगा। मछलियों की सुरक्षा, मछलियों का उत्पादन बढ़ाने को लेकर, मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ठीक है ना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। किस सरकार ने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है बिहार सरकार ने। बिहार में हुआ है, मतलब डेवलप बिहार में हुआ है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के ये किनारे है। यहाँ के जो CM है उनका नाम क्या है? CM का नाम है सम्राट, यानी कि सम्राट चौधरी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आंसर इज बिहार। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के साथ एक्वा पार्क नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य है मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और मछली उत्पादन में वृद्धि करना। मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। यह केंद्र मत्स्य किसानों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगा। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और यहाँ के CM नीतीश कुमार नहीं है, ये बदल चुके हैं, सम्राट चौधरी हैं। बिहार में गंगा नदी राज्य की प्रमुख नदी है, ठीक है ना। और गंगा किनारे ही पटना शहर बसा हुआ है। भारत की नेशनल रिवर भी है, ये बात ध्यान रखना। बिहार प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में है। और किसने बनवाया था? तो ये कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। इसको तोड़ा किसने था? खिलजी ने तोड़ा था, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बख्तियार खिलजी इसका पूरा नाम था। बोधगया बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है जो बिहार में स्थित है। बिहार कृषि एवं मत्स्य पालन क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय संस्थान IIT दिल्ली टॉप पर रहा है। कौन टॉप पे रहा है? IIT दिल्ली ने टॉप किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। IIT दिल्ली, ठीक है ना। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अजय, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में कौन टॉप पे रहा है? IIT दिल्ली सर्वोत्तम स्थान, फर्स्ट स्थान ग्रहण किया है इसने। यह संस्थान वैश्विक रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला संस्थान है। QS रैंकिंग में शिक्षा, शोध, नियोक्ता, प्रतिष्ठा और अंतरराष्ट्रीयकरण जैसे मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। भारत की कई IIT और IISc ने इस रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन किया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। QS का पूरा नाम क्या है? क्वेरेल सिमंस है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रति वर्ष जारी करता है।
आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई थी और जो नई दिल्ली में स्थित है। आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1961 में बच्चों हुई थी। ये बात ध्यान रखना, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया का उपयोग करने के किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? ठीक है ना, 15 वर्ष के बाद ही 15 वर्ष की आयु के पश्चात 15 वर्ष की आयु के पश्चात क्या होगा कि भैया आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हो। ऐसा किस देश ने कहा है? यूएई ने कहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया कह चुका है, इसके पहले कनाडा कह चुका है, कंबोडिया कह चुका है। तो ये सारे देश ये कह चुके हैं कि भैया हम सोशल मीडिया का यूज बच्चों को नहीं करने देंगे। अभी हाल ही में किसने कहा है? तो हाल ही में कहा है यूएई ने। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम वर्ष 15 वर्ष निर्धारित की है। इसका उद्देश्य बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह नियम डिजिटल सुरक्षा और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग को बढ़ावा देगा। यूएई ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कई नई पहल शुरू की हैं। यूएई की राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी अबू धाबी और दुबई सबसे बड़ा शहर है इसका। यूएई की मुद्रा है दिरहम और इस यूएई 7 अमीरात देशों का संघ है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है सेवल चट्टोपाध्याय को। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं सेवल चट्टोपाध्याय को किए गए हैं। किसको किया गया? सेवल चट्टोपाध्याय जी को किया गया है। ठीक है ना, कहाँ के रहने वाले हैं? ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है बच्चों? वेस्ट बंगाल की राजधानी आप ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, तो ये कोलकाता है। राजधानी क्या है? कोलकाता है। किस नदी के किनारे है? ये है हुगली नदी के किनारे है। इसे और क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? वेस्ट बंगाल, बात ध्यान रखिएगा आप सारे बच्चे, ठीक है ना। सेवल चट्टोपाध्याय जी को किया गया है। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। सेवल चट्टोपाध्याय जी को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग देश की सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने में कार्य करता है। आयोग आधिकारिक आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का कार्य करता है। यह विभिन्न सांख्यिकी नीतियों पर सरकार को सलाह भी देता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई थी 2005 में। यह आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में सुधार के लिए सिफारिशें करता है। आयोग सांख्यिकी आंकड़ों की गुणवत्ता पारदर्शिता पर बल देता है। भारत में आधिकारिक सांख्यिकी नीति का निर्माण पर यह आधारित होती है बच्चों। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। हाल ही में किस राज्य ने 11 स्कूलों को स्वच्छ हरित विद्यालय रैंकिंग राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? तो वो किस राज्य से आते हैं? तो स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग, हरित विद्यालयों की जो रैंकिंग में किस राज्य के स्कूल शामिल किए गए? तो ये शामिल किए गए बच्चों उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्षों में शिक्षा पर बहुत अच्छा काम किया है। पिछले वर्षों में शिक्षा पर कार्य अच्छा किया है, शिक्षा पर कार्य किया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश, यहां देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है बच्चों वो लखनऊ है। लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा।
ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या याद रखनी है, यहाँ के जो आनंदीबेन पटेल क्या है, गवर्नर हैं, आनंदीबेन पटेल, ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी है, वो सॉरी विधानसभा की 403 है, लोकसभा की कितनी है 80 है, और विधानसभा लोकसभा राज्यसभा की कितनी है 31। ये बात ध्यान रखना, सर्वाधिक सीटें कहाँ पे हैं, यूपी के अंदर ही है। यूपी उत्तर प्रदेश के 11 स्कूलों को स्वच्छ हरित विद्यालय रैंकिंग राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं। ये रैंकिंग विद्यालय में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, हरित पहल का मूल्यांकन करती है। ये इस उपलब्धि से राज्य के विद्यालयों की गुणवत्ता और पर्यावरणीय प्रयासों को मान्यता मिली है। इसका उद्देश्य छात्रों में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ जी सीएम, और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जिस राज्य में है वो यूपी है। काशी, अयोध्या और प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक नगर है। धार्मिक उत्तर प्रदेश के नहीं है बल्कि पूरे भारत देश के ही हैं। ऐसी फैक्चुअल जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।